प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके जीवन में आशीषें और बरकतें लेकर आए। इस नए साल में प्रभु ने मुझे अपने वचन से नया प्रकाशन दिया है, जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूं। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 22 अध्याय पहले वचन से लेकर 14 तक हम देखते हैं। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। मेरे प्रियो, एकमात्र प्रभु यीशु एक ऐसा प्रभु है जिसने स्वर्ग राज्य के बारे में बातें की। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार लोगों से स्वर्ग राज्य के बारे में बातें की। कई बार प्रभु यीशु ने अनंत जीवन के बारे में बातें की। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य देने वाला प्रभु है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आप सबसे प्रेम करते हैं और प्रभु आपको स्वर्ग राज्य देना चाहते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु लोगों से बातें कर रहे थे कि स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। और जब उसने अपने पुत्र का विवाह रखा, तब उस राजा ने बहुत से लोगों को इनविटेशन दिया, बहुत से लोगों को उसमें बुलाया, लेकिन बहुत से लोग उसमें नहीं आए। जिन लोगों को बुलाया गया था, जिन लोगों को इनविटेशन दिया गया था, वो लोग विवाह में नहीं आए। फिर राजा ने कहा, अपने दासों से कहा कि जाओ, सड़कों पर जाओ। कई बार प्रभु के दास सड़क पर प्रभु का वचन बांटते हैं। कई बार प्रभु के दास सड़कों पर स्वर्ग राज्य का वचन बांटते हैं मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह जो कि दुल्हा है, वो दुल्हा आने वाला है। बाइबल हमें बताती है, प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह दुल्हे के समान आएंगे और अपने विश्वास करने वाले लोगों को ले जाएंगे, स्वर्ग राज्य में ले जाएंगे। हम 11 से पढ़ेंगे। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा। जब राजा मेहमानों को देखने के लिए अंदर आए, तब एक व्यक्ति को देखा। आगे, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मेरे मित्र, तू तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? मेरे प्रियो, यदि हम इस वचन में गौर करें तो हम देखते हैं कि जो सड़कों पर थे, वचन में ये लिखा, क्या अच्छे क्या बुरे, सबको वहां पर बुलाया गया। उस विवाह में, उस आनंद में सबको बुलाया गया। और सड़कों पर जो लोग घूम रहे थे, वो कैसे लोग थे? हो सकता है वो गरीब हो सकता है वो मजदूर हो। तो मेरे प्रियो, उनके पास कपड़े कहां से आएंगे? लेकिन आप इस बात पर गौर फरमाएं, इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि ये राजा के पुत्र का विवाह है। और जब राजा ने लोगों को बुलाया, तब राजा ने उनको वस्त्र भी दिए, क्योंकि राजा अपने पुत्र के विवाह में वस्त्र भी सबको दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से हमें एक नया मनुष्यत्व दिया जाता है। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें एक नई इंसानियत भी मिलती है, हमें एक नया मनुष्यत्व मिलता है। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 अध्याय 22 से लेकर 24 तक प्रभु के वचन में क्या लिखा है। बड़े ध्यान सुने। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को
जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ जी। और नए मनुष्यों को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि पुराने मनुष्य को उतार दो और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मेरे प्रियो, जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, जब हम किसी शादी में जाते हैं तो हम गंदे कपड़े पहनकर वहां नहीं जाते हैं, लेकिन हम अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं। कई बार हम नए कपड़े पहनकर हम जाते हैं, है ना। ऐसे ही मेरे प्रियो, यदि आप स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पवित्रताई का लिबास पहन ले। जरूरी है कि आप पवित्रताई का लिबास पहने। जरूरी है कि आप नम्रता और दीनता का लिबास पहन ले। जरूरी है कि आप मसीहत को पहन ले। जिस इंसान ने इस नए मनुष्य को नहीं पहना है वो इंसान स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं है। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3 अध्याय 5वें वचन से लेकर 10वें वचन तक। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है जी, अर्थात व्यभिचार। आज बहुत से पाप ऐसे हैं जो इंसान के अंग बन चुके हैं। बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो इंसान करता है और वो गुनाह आज इंसान के शरीर के अंग बन चुके हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। आगे, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ कि जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच छोड़ दीजिए, लोभ छोड़ दीजिए जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। आगे, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब तुम इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, जब आप प्रभु यीशु में नहीं आए थे, जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया था, तब आप इन बुराइयों में जीवन बिताते थे। आगे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो। क्रोध, रोष, निंदा, मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो। आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों के समेत उतार डाला है। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों के समेत उतार डाला है। आगे, और नए मनुष्यों को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आपने नए मनुष्य को पहन लिया है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, यदि आपने इस नए मनुष्य को नहीं पहना है तो आप उस भोज में शामिल नहीं हो पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। आप उस भोज में शामिल होंगे जिस भोज में यीशु मसीह आपके साथ होगा, दुल्हा आपके साथ होगा। यदि आज आपने अपने आप को पाक साफ नहीं किया, यदि आज आपने अपने घमंड को नहीं छोड़ा, यदि आज आपने नम्रता और दीनता को धारण नहीं किया, एक वचन और पढ़ेंगे हम, पहला पतरस 3 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। पहला पतरस 3:4, उसमें क्या लिखा है? वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब
नम्रता और मन की दीनता से, दीनता की अविनाशी सजावट से, अविनाशी सजावट है ये, नम्रता और दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे प्रियो, नम्रता और दीनता का मूल्य बड़ा है परमेश्वर की दृष्टि में, और हमें नम्रता और दीनता से अपने आप को सजाना है। हालेलुया। आप अपने आप को नम्रता और दीनता से सजाएं, नम्रता और दीनता को अपना गहना बनाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वही स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। मेरे प्रियो, इस नए साल में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस नए मनुष्य को पहन लें। कहीं ऐसा ना हो कि राजा ये आज्ञा दे कि इसे बांधो और बाहर अंधेरे में फेंक दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। राजा की ओर से, यानी कि परमेश्वर की ओर से आज हमें ये नया मनुष्य मिला है, आज हमें ये नए वस्त्र मिले हैं। मसीहत को पहन ले, नम्रता और दीनता का गहना पहन ले, अपने आप को प्रभु के सामने दीन करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। ये नया साल आप सबके जीवन में नई आशीषें, नई खुशियां लेकर आए। मसीह में आप सभी का भाई पास्टर राजेश मुखवाना आप सभी को जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।